नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है गाइस। यूनिवर्स अब आपको ऐसा जीवन दे रहे हैं जिसके लिए आपने बरसों तपस्या की है। ठीक है, अब आपके जीवन में मन चाहा जीवन यूनिवर्स आपके जीवन में दे रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी गाइस टैरो की। और अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर, एक लेसन के तौर पर आपको ले लेना है। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और प्लीज़ कॉल ना कीजिए, पहले पर्सनल रीडिंग को बुक करवा लीजिए, उसके बाद में आपको कॉल अलाउ होगा गाइस। ठीक है, बिल्कुल भी कॉल अलाउ नहीं होता है, कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि कॉल से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ और बहुत समय ख़राब होता है गाइस कॉल से। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्स अब आपको ऐसा जीवन प्रदान करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपने बरसों तपस्या की है गाइस। इसी का फलस्वरूप अब आपके जीवन में आपको एक नया जीवन मिलने जा रहा है, आपके इच्छाओं के मुताबिक। आप जैसा जीवन को चाह रहे थे वैसा जीवन अब आपके जीवन में आपको मिल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स काफ़ी एक्साइटेड है, जानना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा होने वाला है, कैसा जीवन आप उनको देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स। आपने जितनी तपस्या किए गए अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए, आपने काफ़ी लंबे समय से आपने तपस्या की है और उसी का फल फ्रूट स्वरूप अब आपको नज़र आने वाला है, अभी आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है और व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपका समय का जो चक्र है ये अभी घूम रहा है और ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपके मन मुताबिक होने वाली है। आप जो चाह रहे थे अभी तक वो नहीं हो पा रहा था, उसका उल्टा ही कुछ चल रहा था आपके जीवन में, क्योंकि आप ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे गाइस। उस साइकिल में गोल गोल घूम रहे थे, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब आपका जो समय है ये आ चुका है और इसीलिए देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय का जो चक्र है ये अब आपके फेवर में घूम रहा है, आपके मन मुताबिक चलने वाला है। आप सारी हैप्पीनेस को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब कुछ अब यूनिवर्स आपको भर भर कर देना चाहते हैं। जितनी तपस्या आपने की हुई है उसका फल आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आप एकदम से राजशाही जीवन को जीने वाले हैं, किंग की तरह जीवन को जीने वाले हैं। जिस प्रकार से एक किंग होता है उसके जीवन में सिपाही होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, रानियां होती है और बहुत सारे उसके पास में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है और उसके जीवन में सब कुछ होता है। एक मान सम्मान होता है, प्रेम होता है, अधिकार होता है और बहुत सारी सत्ता होती है, पावर होती है। एक राजा के पास में काफ़ी सारी सेना भी होती है, सब कुछ उसके पास में होता है। सेम गाइज आपके जीवन में भी ये सब कुछ आपको डिवाइन देने वाले हैं, भर भर कर आपको देने वाले हैं। आपके सर के ऊपर ताज होगा, आपकी काफ़ी प्रशंसा होने वाली है, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जाएगा। मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आपने इतनी तपस्या की है कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके इर्द गिर्द आपके जैसा कोई नहीं है जिसने इतनी तपस्या की है, इतनी मेहनत किया है, इतना हार्ड वर्क किया हुआ है और इतनी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए अपना जी जान लगा दिया है। आपके जैसे कोई
मुझे आपके इर्द गिर्द या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है जितना तपस्या आपने किया है अपने जीवन को ब्यूटीफुल और आपने अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए। जितना भी आपने साहस दिखाया है, जितनी भी आपने पेशेंस रखा है, जितनी भी आपने हिम्मत रखी हुई है, आपके जैसा मुकाबला करने वाला, जीवन के साथ में इतना बड़ा संघर्ष को तय करने वाला, इतनी समस्याओं का सामना करने वाला गाइस आपके जैसा कोई इर्द गिर्द में नहीं हो सकता है, क्योंकि आप चूजन वन है। डिवाइन ने आपको चूज किया हुआ है, डिवाइन ने आपको चुना हुआ है किसी कार्य के लिए, किसी मकसद के लिए, ठीक है। और इसीलिए आप इतने सक्षम हैं, इतने हिम्मतवान हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने जीवन का जो रथ है वो खुद चला रहे हैं। और आपने अपने जीवन में उस समय को आपने ला ही लिया है जिस समय के लिए आपने अपने जीवन में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है। और उसी मेहनत को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर गाइस, यूनिवर्स अब आपको ऐसा जीवन देने जा रहे हैं जैसा जीवन आपने अपने आँखों में देखा हुआ है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो सपना देखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से आपका जीवन चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या आपके लिए होना चाहिए और क्या आपके साथ में हो रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में सारी चीज़ें देखी हुई है गाइस, और इसीलिए आप यहाँ तक आए हुए हैं। काफ़ी संघर्षों का सामना करते करते, काफ़ी जीवन में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती है गाइस, ठीक है। एक राजा होता है जो युद्ध में जाकर युद्ध करता है, ठीक है, युद्ध में जाकर युद्ध करता है, लेकिन जो साधारण जो लोग होते हैं उनके जीवन में काफ़ी सारे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे युद्ध होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनका सामना हमें करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपने अपने जीवन में काफ़ी सामना किया है, काफ़ी संघर्ष किया है अपने जीवन को जीतने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस को जीतने के लिए, अपने जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते थे उसको हासिल करने के लिए आपने बहुत ही पेशेंस के साथ में, काफ़ी धैर्य के साथ में, काफ़ी हिम्मत से आप यहाँ तक आए हुए हैं और अपने जीवन का जो रथ है वो खुद चला रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए यूनिवर्स अब आपके जीवन में आपको इतना देना चाहते, भर भर कर देना चाहते हैं, और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसे ही अब आपके जीवन को बदला जा रहा है गाइस। जो आप चाहते हैं वैसा ही अब आपका जीवन होने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप करियर वाइज अगर आप बहुत समय से कहीं पर स्टक नज़र आ रहे थे, आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, मन चाही जॉब नहीं मिल पा रही थी गाइस, ठीक है। जॉब तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन मन चाही जॉब नहीं मिल पा रही है। जिस पोजीशन को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप बैठना चाहते हैं, जिस चेयर पर आप बैठना चाहते हैं, वो चेयर आपको नहीं मिल पा रही थी, और इसलिए आपने इतना लंबा समय अपने जीवन को दिया हुआ है ताकि आप इस पोजीशन को हासिल कर सके। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके मन मुताबिक ही आपको जॉब मिलने वाली है। आप करियर वाइज अपने मन मुताबिक आप अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। सब कुछ अब आपके मन के जैसा होने वाला है, जो आप चाहते हैं वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जब आपकी परिस्थितियाँ खराब थी या फिर जब आपकी सिचुएशन खराब थी, उस समय डिवाइन ने आपको इतना तोड़ा है गाइस, इतना तोड़ा है कि आपको तोड़ मरोड़ के अब आपको एक सुंदर सा एक मूर्ति बनाई गई है आपकी, ठीक है। आपको पूरा पहले तोड़ मरोड़ के उसको एक सुंदर आकार दिया गया है ताकि उसके अंदर में कुछ ऐसे गुणों से उसको भरना था डिवाइन को, ठीक है। आपको उस मूर्ति के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ों को भरना था यूनिवर्स को, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ऐसा भरा है गाइस आपके अंदर में। सबसे पहले आपको तोड़ा गया है, फिर आपको तैयार किया गया है, आपको बनाया गया है, और उसके बाद में आपके अंदर में ऐसी क्वालिटी को तैयार किया गया है कि अब वो क्वालिटी कैपेबल हो चुकी है, वो क्वालिटी तैयार हो चुकी है निखरने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है। तो अब आपका जो समय का जो चक्र है ये घूम रहा है और अब आप अपने आप को साबित कर रहे हैं और साबित करने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब आपको दुनिया सलाम ठोकेगी, अब दुनिया आपको सलाम करेगी, आपसे मशवरा लेने के लिए आएगी। आपको बहुत मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका ऐसा समय आने वाला है कि अब आपके पास में लोग आएंगे, लोग आपको पूजेंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे,
आपसे गाइडेंस मांगेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे ले सकते हैं गाइज। इस प्रकार से आप इतने सुंदर एक ज्वेलरी बन चुके हैं गाइज। आप एक ज्वेलरी बन चुके हैं जिस ज्वेलरी को पहनने के बाद में हर किसी के ऊपर वो चमकती है, हर किसी का वो सुंदर जो रूप है उसको निखार देती है। उस प्रकार से आप वो एक ज्वेलरी बन चुके हैं, एक आप हीरा बन चुके हैं, आप एक मूर्ति बन चुके हैं जिसको अब पूजा जा सकता है, जिसको अब माना जा सकता है, जिसकी अब प्रशंसा की जाती है और जिसको अब लोग पूछने वाले हैं। इस प्रकार से अब आपको इतने बड़े पोजीशन के ऊपर डिवाइन आपको बिठाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और अब आप जैसा जीवन को जीना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल भी डिवाइन ने आपको रेडी किया हुआ है, आपको तैयार किया गया है, और अब आप बिल्कुल भी रेडी है। और अब आपका समय का चक्र इस प्रकार से घूम रहा है गाइस कि अब दुनिया वाले देखेंगे, दुनिया वाले काफ़ी आपको देखकर हो सकता है गाइस कि उनके होश उड़ने वाले हैं कि ये सब आपके साथ में कैसा घटित हुआ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इतना कैसे निखर सकता है कि मतलब कितना इसके अंदर में चेंजेस आया है, कितना परिवर्तन आया है। जिस पर्सन को हम जानते हैं वो पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसा भी कभी निखर कर बाहर आ सकता है। जरूर इस पर्सन के ऊपर दिव्य शक्तियाँ इसके अंदर में वास करती है, दिव्य शक्तियाँ इसके साथ में है, यूनिवर्स इसके साथ में है, और इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ में घटित हो रही है। और इसलिए गाइस आपको देखिएगा, आपकी हर शब्द का मान रखा जाएगा, आपको मान सम्मानित किया जाएगा। अब आपके साथ में ये जो सारी जो पहले जो आपके साथ में जो चीटिंग हुई है, जो भी आपको अपमानित किया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है गाइस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अब आपके जीवन में नहीं होने वाली है। अब लोगों के होश उड़ने वाले हैं कि ये सब आपके जीवन में इतना सब कुछ कैसे आपको प्राप्त हो चुका है, ऐसा आपने क्या किया है जो सब कुछ भर भर कर अब आपको आपके जीवन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से यूनिवर्स अब आपके जीवन को आपके मन के जैसा बनाना चाहते हैं। आप जो कुछ भी विश करेंगे वो जो आपकी विश है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका जीवन यूनिवर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई हुई है गाइस। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने रिलेशन में काफ़ी धोखे खाए हैं, रिलेशन आपके खराब हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो सकते हैं, कुछ फैमिली के रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो आपके रिलेशन काफ़ी पीछे गए हैं गाइस, ठीक है। आपको रिलेशन वाइज भी आपको काफ़ी एक दूसरे से दूर किया गया, आपके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग नहीं आए हुए हैं। इस प्रकार से आपके साथ में कुछ हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो गाइस जब डिवाइन हमें तैयार करते हैं तब हमारे साथ में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि सबसे पहले तो हमें रिलेशन से अलग किया जाता है, हमें रिलेशन से अलग किया जाता है ताकि हम रिश्तों की क्या अहमियत होती है, रिश्ते क्यों होते हैं, ये सारी जो चीज़ें है गाइस ये समझाने के लिए हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो जीवन है, ये सब मोह माया का जाल है, और इसी मोह माया से यूनिवर्स हमें निकालना चाहते हैं। यही हमें समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, सब यहाँ पे धोखाधड़ी है, सब यहाँ पे सब चीटिंग है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब ये मोह माया का ही जाल है जो हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। और ये सब रिलेशन के लिए हम बहुत अपना कुछ वक्त गुजार देते हैं या फिर हम समय अपना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ हम करने के लिए इस धरती पर आए हैं हम उसी चीज़ को नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज़ें लर्निंग करवाने के लिए गाइस आपके जीवन में ऐसे रिलेशन कुछ आपसे ख़त्म हो चुके हैं, आपके जीवन से कुछ लोग कट हो चुके हैं। इस प्रकार से रिलेशन वाइज आपके जीवन में बहुत सारा आपने संघर्ष तय किया हुआ है रिलेशन में, ठीक है। तो अब डिवाइन अब आपको आपके मन मुताबिक देने वाले हैं, एक हैप्पी फैमिली को आपके जीवन में देने वाले हैं, है ना। अगर आप मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है तो भी आपके जीवन में गाइस देखिए एक हैप्पी फैमिली, पहले रिलेशन में अगर आपकी किसी के साथ में नहीं बन पा रही थी तो आपके रिलेशन बेहतर बनने वाले हैं। अगर आप सिंगल थे तो आपके जीवन में कोई पार्टनर आ रहा है, साथ में एक कंप्लीट फैमिली हो रही है और आप उस फैमिली को क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो आपकी जो जनरेशन है वो भी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से आपकी एक कंप्लीट फैमिली होगी और उस कंप्लीट फैमिली में
सब कुछ होगा, चारों तरफ से अब आपके जीवन में अबंडेंस होगी, पैसा होगा, प्यार होगा, रुपया होगा, सब कुछ होगा, सुख शांति भी होगी। जैसे पार्टनर को आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है या फिर आ चुका है, क्योंकि अब आपका जो समय है ये देने का आ चुका है, रिसीव करने का आ चुका है, क्योंकि आपका जो समय का जो चक्र है ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। जो यूनिवर्स को आपने मांगा है वो अब सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई हुई है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस आपके लिए कि आपका जो पैसा है कहीं प्रॉपर्टी में कहीं पर रुका पड़ा है, कहीं अटका हुआ है, आपके प्रॉपर्टी के कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर ये कुछ लीगल इश्यूज है जो आपके ऊपर चल रहे हैं। तो ये सारे जो मनी के अकॉर्डिंग जो भी आपके जो रुके हुए जो कार्य है गाइस, ये भी आपके कंप्लीट होने वाले हैं, ये भी आपके फेवर में होने वाले हैं। आज नहीं तो कल ये सारे जो लीगल इश्यूज जो है ये आपके फेवर में होने वाले हैं और आपका पैसा आपके पास में आने वाला है, क्योंकि जो आपका है वो आप ही के पास आएगा, जो आपका नहीं है वो आपके जीवन से जा चुका है। जो अभी तक आपका नहीं था वो आपके जीवन से जा चुका है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो मनी है, चाहे वो कुछ भी करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, जो आपके लिए नहीं था वो आपके जीवन से जा चुकी है। ठीक है, तो अब आपके जीवन में आप जैसा आप डिजर्व करते हैं, जैसा आपके लिए यूनिवर्स ने बनाया हुआ है, जो आप चाहते हैं, जो आपके लायक है, वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में वो सब कुछ यूनिवर्स आपको भर भर कर देने वाले हैं, क्योंकि आप उस लायक है गाइस, उस काबिल है आप। ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है गाइस कि अभी आपके प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है। प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आपके मन के ही मन में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है, मन के ही मन में आपका काफ़ी द्वंद्व चल रहा है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कब घटित होगी भी या नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, आपका जो माइंड है अपने आप में ही काफ़ी द्वंद्व चल रहा है उसका, और ओवर थिंकिंग भी कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही है, आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो ओवर थिंकिंग हो सकती है गाइज, हो सकता है कि रिलेशन वाइज आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि आपके जीवन में आप कुछ पास्ट में भी जाकर देख रहे हैं, या फिर अभी प्रेजेंट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ में घट रही है कि कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन में। ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन में और वो अभी तक नहीं गया हुआ है या फिर वो चला गया है। ठीक है, इस टाइप से भी दो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो टॉक्सिक पर्सन है आप उसको याद कर रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ में इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, तो काफ़ी द्वंद्व आपके माइंड में चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और या फिर अभी ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन से नहीं गया हुआ है, तो आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि ये पर्सन कब जाएगा, आपके जीवन से जाएगा भी या नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, काफ़ी द्वंद्व आपके माइंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है गाइस। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन से जाने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बना हुआ है, आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है और ये टॉक्सिक है गाइस। ठीक है, तो ये 100% जाएगा, आपको समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ ही सारी चीज़ें घटित होती है। देखिए, किसी ने प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है या फिर पास्ट की सिचुएशन हो सकती है गाइस ये। ठीक है, किसी ने बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है ना, और मुझे ये सिचुएशन मुझे प्रेजेंट की भी नज़र आ रही है गाइस। अभी किसी के साथ में ये घटना हुई है, शायद किसी का बहुत ही बुरी तरीके से कोई दिल तोड़ के गया है, चकनाचूर करके गया है, और वो जो पर्सन है अभी आप अपने आप को काफ़ी अकेला समझ पा रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आपके साथ में कोई खड़ा नहीं है और आप काफ़ी दुखी सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो एनर्जी आपके लिए है वो आप रखिएगा। ठीक है, तो ये जो देखिए इतने तलवारें आपके दिल के ऊपर चलाई गई है, क्योंकि आपने इस पर्सन से काफ़ी इसके ऊपर भरोसा किया, आपने इसके साथ में सच्चे रिश्ते निभाए हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको हो सकता है गाइस कि अकेला छोड़कर चला गया है, आपके साथ में अब कोई साथ में खड़ा नज़र नहीं आ रहा है, और आप काफ़ी यूनिवर्स को याद कर रहे हैं। यूनिवर्स को हो सकता है कि इस पर्सन की भी आपने डिमांड लगा रखी है कि इस पर्सन को आपके जीवन में भेज दे, या फिर इस पर्सन को कोई ऐसी सजा दो जिसने
आपका दिल दुखाया है, जिसने आपका दिल तोड़ कर गया है, उस पर्सन को ऐसी कोई सजा दो जिसने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। क्योंकि आप एकदम से आपने उसके साथ में सच्चा प्यार किया, सच्चे इमोशन के साथ में सच्ची भावनाएं आपके जुड़ी हुई थी और सारी चीज़ें आपकी तरफ से प्योर थी गाइस, ठीक है, इस पर्सन के लिए। लेकिन इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़कर चला गया है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा गाइस कि जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपके जीवन से चला जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको उस काबिल बनाना चाहते हैं जिस काबिल आप है, ठीक है। तो आपने अपने आप को नहीं पहचाना है कि आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, आप किस लिए आए हो। आप एक हीरा हो, एक कोयले के खान में भी होते हुए भी आप एक हीरा हो, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गाइस ये सारी जो घटनाएं आपके जीवन में हो रही है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये आप ही के अच्छे के लिए हो रही है। लेकिन अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, अभी आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत आपको सिचुएशन का काफ़ी आपको सामना करना पड़ रहा है। तो आप मुझे सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखिएगा गाइस, आप एक ऐसे निखर कर आएंगे बाहर, और जब आपको सारी चीज़ों का जब पता चल जाएगा तब आप खुद को आपको लगेगा कि जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ है वो अच्छा हुआ है। यूनिवर्स ने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे इतना सब कुछ दिया है। क्योंकि जो लोग मेरे जीवन से चले गए हैं, सच में वो जो लोग थे वो मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं थे। मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को डिजर्व नहीं करती थी। क्योंकि गाइज ये आप एक किंग है, ठीक है, आप एक किंग है, एक क्वीन बनने के लिए ही इस धरती पर आए हुए हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है, ये तो आपके नौकर भी बनने के लायक नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और लेकिन आपने उन्हें अपना समझ के आपने उन्हें अपने गले लगा लिया है, आपने उन्हें अपना सब कुछ समझ लिया है। और इसीलिए आपके जीवन से ये जो टॉक्सिक लोग हैं इन्हें निकाला जा रहा है, ताकि आप कुछ लर्न कर सके, ताकि आप इनसे छुटकारा पा सके। और इसीलिए आप, क्योंकि एक किंग है, एक क्वीन है, और क्वीन ऐसे वैसे लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, और उनकी एक क्वालिटी एक अलग होती है गाइज, और आप किंग है। और इसीलिए गाइज आपके जीवन से ये जो छोटे मोटे जो चिल्लर चपाटी जो लोग थे, ये आपके जीवन से जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। तो आपको इतना, हरे राम, आपको इतना नहीं सोचना है, इतना नहीं तकलीफ देना है, अपने आप को तकलीफ नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं तो यूनिवर्स को भी तकलीफ होती है गाइज। यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसे हंसते हंसते आप उसको हंसते हंसते उसको काट लीजिए, हंसते हंसते आगे बढ़े, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप ऐसे अपने आप को दर्द देते रहे, अपने आप को तकलीफ में अगर डालते रहे, तो आपको भी तकलीफ होगी और यूनिवर्स को भी तकलीफ होने वाली है। इसीलिए जीवन को हंसते हंसते आगे बढ़े अपने जीवन में, क्योंकि जीवन है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए, हरे राम, नैन आप शॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो मुझे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप काफ़ी उदास है, आप काफ़ी रो रहे हैं, आप काफ़ी यूनिवर्स को आप याद कर रहे हैं, यूनिवर्स को आप सारी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो यूनिवर्स तो अंतर्यामी है गाइस, वो तो सब कुछ जानता है, ठीक है, हमेशा आपके साथ में है, आपको देख रहा है। काफ़ी समय से, जब से आप इस धरती पर आए हैं तब से यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आपने कितने संघर्षों का सामना किया है, आपने कैसी परिस्थितियों का सामना किया है, आप कैसे है, कितने स्ट्रांग है, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है। और यूनिवर्स के पास में गाइस एक ऐसी लिस्ट बनी हुई है जिस लिस्ट में आपका जो नाम है वो नंबर 1 पर है, ठीक है। और डिवाइन ने आपको चूज किया हुआ है कि उस पर्सन को आपको ऐसा कैपेबल बनाना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है जिसको सारी दुनिया देखे, जिसको पूरा वर्ल्ड देख सके, ठीक है गाइस, ऐसा आपको यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। और इसलिए डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये जो जीवन है इसको जीना तो पड़ेगा, चाहे हंसकर जिए चाहे रोकर जिए, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, है ना, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आपके भाग्य में यूनिवर्स ने लिखा हुआ है, जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा है, उस कार्य को तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि आप
रोना धोना छोड़िए और खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़े और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे। सब कुछ करना जो यूनिवर्स का काम है, ये आपका काम नहीं है। और इसलिए आपको ये सारी जो चीज़ें है गई जी सिखाने के लिए, लर्निंग करने के लिए ही आपको थोड़ा तकलीफ दी जा रही है, क्योंकि बिना तकलीफ के तो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है ना। तकलीफ किए बगैर तो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है गाइस। और इसीलिए देखिए आपको ऐसे बंधनों से अब छुटकारा दिला रहे डिवाइन। जिन मोह माया के जाल में आप जो गोल गोल जो घूम रहे, जिस साइकिल में आप गोल गोल घूम रहे गाइस, ठीक है, तो उस मोह माया के जाल से अब आपको आज़ाद किया जा रहा है। आपको उस देखिए आप ऐसे जंजीरों में फंसे हुए थे कि आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है, बाहर ही निकल पा रहे थे। आपने अपने आप को ही खुद वहाँ पर फंसा कर रखा था गाइस, लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था कि आप वहाँ पर फंसे रहे, क्योंकि आप एक लाइफ पर्पस लेकर आए हैं। आपका एक मकसद है, जीवन को जीने का एक मकसद है, ठीक है। आपको डिवाइन ने भेजा है तो बस इन जंजीरों में फंसने के लिए नहीं भेजा है। तो इसलिए अब इन जंजीरों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि आप अपने जीवन में जो करने के लिए आए हैं वो आप कर सके, क्रिएट कर सके। तो आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, आप अपने जीवन के विजेता हैं, आप अपने जीवन के सक्सेसफुल पर्सन हैं, और आप इतने बलशाली है, इतने ताकतवर है, इतने टैलेंटेड है, इतने आप सुंदर पर्सन डिवाइन ने आपको बनाया हुआ है गाइज। इतने आपके जीवन में संघर्षों को भेजकर आपको इतना बनाया है डिवाइन ने कि अब आप एक किंग की तरह जीवन को जीने वाले, एक रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं। और अब आप ऐसा जीवन जिएंगे जैसा जीवन आप जीना चाहते थे, है ना, एक राजा के जैसा जीवन, जहाँ पर नौकर चाकर हो, लग्जरीज लाइफ हो, है ना, बड़ा सब खुशियाँ हो, किसी कोई चीज़ की कमी ना हो, ऐसे लग्जरीज लाइफ को आप जीना चाहते थे। और वो लग्जरीज जीवन का जो जीने का जो समय है आपका आ चुका है गाइस, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ लोगों का कुछ समय के बाद में आएगा गाइस, ठीक है। लेकिन जितने भी लोग आप लिख कर रख दीजिएगा इसकी, जितने भी लोग आज आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये सारी जो सिचुएशन, ये सारी जो घटनाएं हैं आपके जीवन में होकर ही रहेगी। हो सकता है कुछ समय के बाद हो, किसी के जीवन में साल भर के बाद, किसी के जीवन में 2 साल के बाद, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये होकर ही रहेगी, क्योंकि आप इस वीडियो पर ऐसे ही नहीं आए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी आप थोड़ा सा हरे राम, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ऐसी सोल है गाइस कि आपके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास में, काफ़ी नॉलेज है आपके पास में, क्योंकि जब अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके साथ में बहुत सारे ऐसे आप नॉलेज को गेन किया है अपने जीवन में आपने। और मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी मैच्योर सोल है, काफ़ी एडल्ट सोल है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ मुझे 70 की एज में भी नज़र आ रहे हैं, कुछ 50 के एज में नज़र आ रहे हैं, है ना, 50 अबव नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे भी सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइज। लेकिन फिर भी अभी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो डिवाइन आपको बता रहे हैं, डिवाइन रास्ता दिखाने के लिए आपको तैयार है। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जहाँ तक रास्ता दिखा रहे हैं वहाँ तक आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में फिर से आपको रास्ता दिखाया जाएगा। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा है, तो बिल्कुल भी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने ही वाले हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि आपका क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन जिसका हाथ पकड़ लेते हैं गाइस, उसकी जीवन की जो नैया है उसको पार लगा ही देते हैं। तो देखिए मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ओल्ड सोल है, काफ़ी एडल्ट है, काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी नॉलेजेबल है, लेकिन फिर भी हम इंसान है, और इंसान के अंदर में कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से आपको डिवाइन बाहर निकाल रहे हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो कार्य है ये यूनिवर्स का है, डिवाइन का है, ईश्वर का है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। हरे राम। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, जो भी आपने फसल, जो भी आपने बीज लगा कर रखा है ना, ज़मीन में जो भी बीज लगा कर रखा है, आपने जो भी मेहनत किया हुआ है, किसी भी एरियाज में हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है।
सब कुछ डिवाइन के खाते में लिखा गया है। और अब आपको चारों तरफ से आपके जीवन में देखिए ग्रोथ होने वाली है, पैसे रुपयों की ग्रोथ होने वाली है, करियर वाइज आप अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। और अब आपको सब कुछ डिवाइन आपके मन मुताबिक सब कुछ आपको भर भर कर देने वाले हैं। सारी जो खुशियाँ हैं ये आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो जीवन है बहुत ही रंगीन है, बहुत ही बेटर है, और आपको डिवाइन आपके मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ देने वाले हैं। और आप एक किंग बनने वाले हैं, एक रानी बनने वाले हैं। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि इसी बड़े उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है और इसलिए डिवाइन ने आपको ऐसा तोड़ा मरोड़ा, और अब फाइनली वो समय आ चुका है कि अब आपको समाज के सामने में इतना प्रतिष्ठा देने की, इतना मान सम्मान देने की, नेम फेम देने की, और आपके संघर्षों को दिखाने की, आपकी क्वालिटी को दिखाने की, कि आपने अपने आप को बनाने के लिए आपने कितना क्या कुछ सहन किया हुआ है। तब आकर आप किंग बने हुए, तब आप एक रानी बने हुए हैं। इस प्रकार से गाइस अब आपको काफ़ी मान प्रतिष्ठा मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी आप सुंदर पर्सनैलिटी में आप आए हुए हैं, और ये जो पास्ट में कुछ जो चीज़ें हुई है ये ख़त्म मुझे नज़र आ रही है, और आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से आज की रीडिंग हुई है गाइज आप सभी के लिए। ठीक है, तो यही थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।